वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है एक ऐसी दिव्य आत्मा की जयंती, एक ऐसे ब्रह्म ऋषि की जो तीनों लोकों में घूमते हैं, जो हर युग में, हर संघर्ष में संदेशवाहक बनकर प्रकट होते हैं, जिनका नाम सुनते ही हमारे मन में एक मुस्कान और एक जिज्ञासा दोनों जन्म लेते हैं। देवर्षि नारद मुनि। नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, भगवान विष्णु के परम भक्त और ब्रह्मांड के पहले संवाददाता। लेकिन क्या आप जानते हैं, नारद मुनि का जन्म एक श्राप से जुड़ा हुआ है। एक पूर्व जन्म, एक घोर तपस्या और फिर ईश्वर का वरदान। चलिए जानते हैं नारद मुनि के जन्म की वह रोचक कथा। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग में गंधर्व और अप्सराओं का संगीत तथा नृत्य चल रहा था। सभी ब्रह्मा जी की उपासना अपनी कला से कर रहे थे। इसी महोत्सव में एक गंधर्व उपबहण भी सम्मिलित हुआ, लेकिन वह उपासना में लीन होने के बजाय स्त्रियों के साथ रासलीला में मग्न हो गया। ब्रह्मा जी ने जब यह देखा तो उनके भीतर क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। उन्होंने कहा, तुमने अपनी कला का अपमान किया है, अब तुम्हें इसका फल मिलेगा। और उन्होंने उपबहण को श्राप दे दिया, तुम्हारा अगला जन्म शूद्र योनि में होगा। ब्रह्मा जी के श्राप के फलस्वरूप उपबहण ने जन्म लिया एक गरीब दासी के घर। लेकिन उस बालक के मन में एक अगाध्य भक्ति थी भगवान विष्णु के प्रति। वह बालक घंटों तक एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करता, नाम जपता और ईश्वर की आराधना करता। एक दिन जब वह बालक ध्यान में लीन था तो उसे भगवान विष्णु की एक दिव्य झलक मिली, लेकिन वह झलक तुरंत ही अदृश्य हो गई। उसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम और भी बढ़ गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे बालक, इस जन्म में तुम मुझे फिर नहीं देख पाओगे, परंतु अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनोगे। उस दिव्य वाणी ने उस बालक को और भी दृढ़ बना दिया। उसने अगले जन्म में घोर तपस्या की, सारे भोग विलास त्याग कर बस एक ही लक्ष्य, भगवान विष्णु की कृपा। और अंततः वह आत्मा ब्रह्मा जी के मानस से उत्पन्न हुई। अब उसका नाम था नारद। वह अब देवर्षि बन चुके थे। तीनों लोकों में विचरण करने का वरदान मिला, ब्रह्मांड के समाचार वाहक बने और भगवान विष्णु के प्रियतम भक्तों में से एक। आज भी नारद मुनि की जयंती पर भक्तजन पूरे श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। कहा जाता है, जो भी इस दिन नारद जी का ध्यान करता है उसे जीवन में ज्ञान, भक्ति और संवाद की अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। तो यह थी नारद मुनि के जन्म की कथा। एक ऐसा सफ़र जो हमें बताता है कि चाहे श्राप मिले या कठिनाइयाँ, अगर भक्ति सच्ची हो तो हर आत्मा ब्रह्म ऋषि बन सकती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर कथा कुछ कहती है, बस सुनने वाला चाहिए। धन्यवाद।